Hey guys, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is previous year questions of structure of atom, molecules and chemical bonds. ठीक है, मैंने आपको ये टॉपिक ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिया है और आज मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है, जो कि CSIR नेट में आए हुए हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा CSIR नेट 2013 जून में पूछा गया था और क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम A एंड B इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो ये क्वेश्चन से पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, यानी कि आयनिक कोवेलेंट में मैंने क्या बताया था, कोवेलेंट में आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे नॉन कोवेलेंट की करी गई है। ठीक है, नॉन कोवेलेंट में क्या क्या आता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता था, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है। ठीक है, बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम, वो दोनों एटम आपस में बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, A एंड B इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जहाँ पे डिस्टेंस की बात आती है कि डिस्टेंस के लिए कौन सेंसिटिव होता है, तो मैंने ये आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे कौन सी फोर्स काम करती हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है, वॉन डेर वाल हमारी सबसे वीक इंट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, और जैसे ही एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद एक मिनिमम डिस्टेंस पे ही ये फोर्सेस लगती हैं, अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो एटम्स के बीच में तो ये फोर्स वहाँ पे काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो यहीं से हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, यहाँ पे इस मोस्ट सेंसिटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा हुआ है, तो यहीं पे पता चल रहा है कि ये वॉन डेर वाल्स इंट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, A एंड B आर परमानेंट डाइपोल्स। ठीक है, डाइपोल हो सकते हैं, एंड आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर A एंड B इन्वॉल्व है तो वो नॉन बॉन्डेड एटम्स होंगे ही नहीं। ठीक है, सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी हो रही है, यहाँ पे वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, A एंड B आर फुली आयनाइज्ड एंड आर इन्वॉल्व इन सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन। यानी आयनाइज्ड है तो ये सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन के काम आ रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयनाइजेशन की कोई बात नहीं करी गई है, यहाँ पे क्या है, वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस की बात करी गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है, A एंड B आर अनचार्ज्ड एंड रिपेल ईच अदर। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है, A एंड B आर अनचार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर। ये ऑप्शन दोनों सेम है, बस यहाँ पे रिपेल और अट्रैक्ट का डिफरेंस है। ठीक है, सो अब होगा क्या, जब भी वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस काम करते हैं तो अगर दो एटम्स हैं, ठीक है, दो एटम्स हैं, अगर वो अनचार्ज है, यहाँ पे दिया हुआ है अनचार्ज, दोनों केस में अनचार्ज है, तो यानी कि यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी ये अट्रैक्ट तो नहीं करने वाले हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों एटम पास होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सबके बाहर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, तो सबका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ना कि अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर दो एटम्स A एंड B अगर क्लोज आते हैं एक दूसरे के, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ अनचार्ज, अगर जहाँ पे चार्ज होगा, अगर चार्ज में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे काम करेगा। लेकिन अगर अनचार्ज है, ठीक है, और दो एटम्स A एंड B क्लोज टुगेदर आ रहे हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर, वो होगा आंसर 3। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं। इन प्रोटीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म एज फॉलो, डोनर हाइड्रोजन D, एक्सेप्टर A, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ मोर फेवरेबल इफ़ द एंगल बिटवीन D एंड H इज़। ठीक है, सो यहाँ पे एक डोनर है जो कि हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, जो कि हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। ठीक है,
और एक रिसीवर होगा, एक्सेप्टर होगा, जो कि वो उस हाइड्रोजन को ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर होगा जो वो हाइड्रोजन ले रहा है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है हमारा, कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा फेवरेबल किस एंगल में होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, बॉन्ड लेंथ के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। तो यानी कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ये बताया था। और 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और उस स्ट्रेट लाइन का हमें एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है, वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में बनती है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, हमारा एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही कंसेप्ट सेम होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है हमेशा घुमा घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। अभी देखना यही क्वेश्चंस, यही कंसेप्ट आपको कितनी बार CSIR ने पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा CSIR ने 2015 जून में पूछा गया था, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है, वही एंगल वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स अकर व्हेन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स compete फॉर द सेम हाइड्रोजन बॉन्ड एटम, ठीक है। डोनर और एक्सेप्टर, यहाँ पे भी वही बात करी गई है। द एंगल बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वॉज डिटरमाइंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एज शोन बिलो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक प्रोटीन लिया, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारे पास कोई प्रोटीन पड़ी है, तो इसमें इन्होंने क्या चेक किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक किया थ्रू एक्सरे से, ठीक है। तो इन्हें मोस्टली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी ऑब्जर्व हुई, ये यहाँ पे 3 फिगर में हमें दे रखा है, A, B एंड C में, ठीक है। सो हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा वॉज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्रोटीन। तो थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सबसे सही है, वो कौन सा ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कौन सा फिगर बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है तो यहाँ पे जो है थीटा दे रखा है 100 डिग्री, 150 डिग्री एंड 200 डिग्री, ये एंगल्स हैं, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। और जो हमें वाई एक्सिस पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपको मैक्सिमम दिख रहा है, वो कहाँ पर दिख रहा है, अराउंड 100 डिग्री के अराउंड जो है, जब एंगल 100 डिग्री है, थीटा 100 डिग्री है, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड 100 डिग्री पे एंगल पे बनता है या 180 डिग्री पे बनता है? तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे बनता है, मोस्टली 180 डिग्री पे। अगर स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो एंगल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और एंगल हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी में। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड, वही थीटा एंगल दे रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड आप यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे थीटा जो है ये 150 है। सबसे पहले हमें 150 पे हमें इतने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रखे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे देख रखा है। फिर हमें 160 पे हमें कितना मिला है, उससे ज़्यादा मिला है। देन हमें 170 पे हमें क्या मिला है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड हमें 160 पे मिला है इनके अकॉर्डिंग। देन हमें 180 पे कितना मिला है, उससे कम मिला है, ठीक है। और 190 पे हमें सबसे कम मिला है। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 170 पे मैक्सिमम जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि हमें क्या कहाँ जाना चाहिए, मैक्सिमम 180 डिग्री पे जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सी ऑप्शन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड 150 में लेस है, देन 160 में ज़्यादा है, फिर 170 में उससे ज़्यादा है, और सबसे मैक्सिमम हमारा 180 पे है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। आप जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आए तो इनको ऐसे रीड करने की कोशिश करो, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी सी ग्राफ हमें जो है सही बता रहा है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो मोस्ट फेवरेबल कहाँ होती है, 180 डिग्री पे, ठीक है। सो आंसर हो गया हमारा आंसर 3। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद देयर अप्रोप्रिएट एनर्जीज। तो हमें यहाँ पे बॉन्ड्स दे रखे हैं डिफरेंट और उनकी एनर्जी दे रखी है, ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी थी। सो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अराउंड 3 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। वॉन डर वॉल फोर्सेस सबसे वीक इंट्रैक्शन होता है, मैंने आपको बताया था, तो सबसे कम किसका होगा, वॉन डर वॉल फोर्सेस का होगा। कोवेलेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इसीलिए सबसे मैक्सिमम जो है कोवेलेंट इंट्रैक्शन का होगा 80 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है, कोवेलेंट से थोड़ा हाफ होता है, ठीक है, तो वो होगा हमारा 40 किलो कैलोरी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए का 4 होगा, ए का 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। देन वॉन डर वॉल का होगा हमारा फर्स्ट यहाँ पर, बाकी किसी में बी का फर्स्ट नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4, ठीक है। सो आंसर 4 हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CSI नेट 2012 दिसंबर में पूछा गया था, ठीक है। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्कीम शोन बाय विच वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन द सॉल्वेंट कंडीशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे वीकेस्ट कहाँ पर होगी, जब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रही थी लास्ट क्लास में, तब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था एक टाइप से, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में देखो, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीजन है हमारा और हाइड्रोजन है, ठीक है। देन हाइड्रोजन ये क्या है, डोनर हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजन यहाँ से इसे रिसीव कर रहा है बाय थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो ये क्या होगी, स्ट्रांग होगी, हमें क्या बतानी है, वीक बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को थोड़ा कम फोर्स से खींचेगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी क्या होगी, थोड़ी इससे ज़्यादा, इससे कम होगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पे वो इस वाले ऑप्शन से थोड़ा वीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन खींच रहा है, तो नाइट्रोजन को तो वैसे भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये इससे भी क्या हो गया, वीक इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों तरफ से क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही डोनर है और नाइट्रोजन ही एक्सेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ देखना है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन है। सो यहीं पर हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजीन एंड वाटर, ठीक है। हाइड्रोजीन और वाटर के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे। सो लास्ट क्लास में मैं आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कराना बताना भूल गई थी मैं, कि कैसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। सो हाइड्रोजन बॉन्ड को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमारा क्या होता है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे किससे कनेक्टेड होगा, फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इन तीनों से जितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं। देन अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है। सो हमें मालूम है कि जो नाइट्रोजन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन किसके साथ बनाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा। यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ में। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने कनेक्ट है नाइट्रोजन से, 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कितने बनेंगे, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देती हूँ।
फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH3CH2OH, इथेनॉल का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट नहीं करने, हमें वो वाले नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना है जो किसके साथ अटैच होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है, ओनली 1 है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, देन दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और फिर हमारे ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। तो जितना हाइड्रोजन हमारे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है वही हाइड्रोजन हम मानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो सिर्फ क्या बनेगा, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। हमें कार्बन से कोई मतलब नहीं है, कार्बन में कितने भी अटैच हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जितना हमारा फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच जितने हमारे हाइड्रोजन होंगे उनको हम डायरेक्टली काउंट करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन एनी मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आप वो फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच है नाइट्रोजन से, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएंगे, 4, ठीक है। आंसर हो गया हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिपेंड इन देयर इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। 4 gases, carbon dioxide, oxygen, sulfur dioxide and ammonia are dissolved in water. In terms of their solubility, which one of the following statement is correct? ठीक है, तो हमें सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में बताना है कि कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दे रखा है, अमोनिया दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, ठीक है। इन्हीं का हमें अरेंजमेंट करना है कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू CO2, ठीक है। कार्बन ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज़ कम्पेयर टू O2। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन, अगर आप इतना कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा दिखा रखा है, ज़्यादा सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। देन यहाँ पे भी ऑक्सीजन को ज़्यादा दिखा रखा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन को ज़्यादा दिखा रखा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ यही स्टेटमेंट है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया कि आपको क्वेश्चन, अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट भी बताए तो भी आप जो है आंसर तक ईजिली पहुँच सकते हो, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो हमारा अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया क्या होता है, एक है तो नॉन पोलर नेचर, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए इस पे जो चार्ज होगा वो स्लाइटली नेगेटिव होता है और इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, इजीली जो है वाटर में घुल जाता है। ये क्या है, एज अ पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है हमारा। तो ये क्या होता है, इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारा जो सल्फ़र है वो जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यहाँ पे, क्योंकि ये डबल बॉन्डिंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये जो है अमोनिया से लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट से आप आंसर 4 निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ये टेबल के थ्रू कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन सा कम सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। यहाँ पे देखो अमोनिया क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें कि जो क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, और वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रखा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनसे क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है बॉन्डिंग में, ठीक है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4, ठीक है। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, हमारा आंसर जो है आंसर 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।